आपकी आवाज में आज बात एमपी कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव की। एमपी कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाबरिया का इस्तीफा स्वीकार कर मुकुल वासनिक को अब एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। यह बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है जब एमपी में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब नई चुनौती के लिए नए चेहरे को जिम्मेदारी दी गई है, मगर सवाल यह है, जब इन्हीं उपचुनावों के जरिए कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है, क्या वासनिक इस ख्वाब को वास्तविकता में बदल पाएंगे? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तमाम सियासी उठापटक और सत्ता में बड़े उलटफेर के बाद आखिरकार दीपक बाबरिया का एमपी कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाबरिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को अब एमपी कांग्रेस प्रभारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। वासनिक अभी केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी कांग्रेस के भी प्रभारी बने हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस्तीफा ऐसे वक्त में मंजूर किया गया जब एमपी में कुल 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और इन उपचुनावों के नतीजे एक बार फिर सत्ता बदल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इस बड़े बदलाव पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है, तो वहीं बीजेपी ने बाबरिया के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बाबरिया जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और जो हमारे महामंत्री हैं मुकुल वासनिक जी, उनको जो है एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश का प्रभारी महामंत्री बनाया गया है। वो एक तरह से बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही सहज नेता हैं और उनके नेतृत्व का मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दीपक बाबरिया को पहले मध्य प्रदेश में इन लोगों ने पिटवाया, अब उनको भगाया, तो ये तो बेचारे दीपक बाबरिया जी के साथ तो लगातार कांग्रेस करती रही है और दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो और क्या होगा। जो हुआ है वो अपेक्षित है कांग्रेस के अंदर। सितंबर 2017 को मोहन प्रकाश को हटाकर राहुल गांधी के खासम खास दीपक बाबरिया को एमपी कांग्रेस की कमान दी गई थी। बाबरिया ने भी एमपी कांग्रेस को सत्ता में लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अपने सख्त मिजाज और कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने शायद बाबरिया को बार बार गुजरात की याद दिला दी। कई मौकों पर उन्होंने अपना दर्द खुलकर जाहिर किया। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो बाबरिया मंच पर ही रो पड़े। जानकार बताते हैं कि उपचुनाव से पहले वासनिक को एमपी की जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे कमलनाथ का बहुत बड़ा हाथ है। अब सवाल ये है, बाबरिया के इस्तीफे को क्या इसीलिए अभी मंजूर किया गया? सवाल ये है, बाबरिया के जाने और वासनिक के आने से कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि उपचुनावों में वासनिक क्या कमाल दिखा पाएंगे? विवेक पटैया के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मामला बड़ा है और ऐसे में एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त उमंग सिंघार साहब, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके साथ साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल उमंग सिंघार जी आपसे है। आपके कुनबे से खबर है, तो पहला सवाल आप ही से है। जी सिंघार साहब, अभी अभी आपने सुना विष्णुदत्त शर्मा साहब कहते हैं कि पहले पिटवाया अब भगाया, तो यही ठीक था? कब तक जिल्लत सहते, कब तक बेइज्जती सहते? जी देखिए, पहली बात तो बता दें कि इस प्रकार की कोई व्यक्तिगत कोई घटना नहीं हुई है। अब संगठन में सब तरह के लोग काम करते, सब तरह के लोग होते हैं, किसी की नाराजगी होती है, खुशी होती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सामने जो लक्ष्य है कि अभी जो इन्होंने जुगाड़ की सरकार जो बनाई है, इस जुगाड़ की सरकार को कैसे बाहर करना। इन्होंने 5 मंत्री बनाए, 1 महीने के लगा इनको मंत्रिमंडल बनाने में, पूरा मंत्रिमंडल बना नहीं पा रहे। तो ये स्थिति आज यहाँ पर चुनिंदा जो जीते हुए लोग हैं, भाजपा के विधायक, आज वो घर बैठे हैं और अफसर सरकार चला रहे हैं। तो
कथनी और करनी तो इनकी दिख रही है। रही मुकुल वासनिक जी की बात, मैं ये कहना चाहूँगा अनुभवी व्यक्ति है और सरकार में कई सरकारों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो निश्चित तौर से उसको मध्य प्रदेश का फायदा मिलेगा। सिंघार साहब, अभी ये आप अगले शुरुआत के 10 सेकंड में सीधा विपक्ष की भूमिका में आ गए, लेकिन उससे पहले जो मैंने सवाल पूछा था उस पर बड़ा गजब इत्तेफाक है। जब मैंने आपसे पूछा कि पहले पिटवाया फिर भगाया, उसी वक्त ऐन वक्त पर आप भी आस्तीन चढ़ाते हैं ऐसे करके। सिंघार साहब, लोग कहते हैं कि जिस दौर में आपने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए थे और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही सबसे पहले आपने वो खुलासा किया था जिसमें आपने उनको माफिया बताया था, पर्दे के पीछे से सरकार चलाने वाला बताया था, उस दौर में लोग कहते थे कि दीपक बावरिया ने लाख कोशिश की कि आप पर कार्रवाई हो, आप अनुशासन समिति की गाज गिरे आप पे, लेकिन सिंघार साहब तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए दीपक बावरिया। देखिए, अब ये समय के साथ सब बातें चली गई है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि संगठन और कैसे मजबूत रहे और आने वाले 4 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले उस पर कांग्रेस कैसे जीते, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, सिंघार साहब मैं आता हूं आपके पास। अर्चना चिटनिस जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछता हूं क्योंकि देखिए सरकार बन गई है, उमंग सिंघार साहब कह रहे हैं जोड़ तोड़ की सरकार है। ये शब्द सुने सुने से हैं, कुछ साल पहले तक, कुछ 1 महीने पहले तक आप कहते थे, आज सिंघार साहब कह रहे हैं। ये जो 24 सीटें हैं उपचुनाव वाली, सत्ता का स्थायित्व दरअसल इन्हीं पर टिका हुआ है और इनको साधने के लिए और कांग्रेस का ख्वाब सच करने के लिए वासनिक वास्तविकता में इसे बदलने आ रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न सीधा यह है, बावरिया साहब गए, वासनिक साहब आ रहे हैं, आपकी चुनौती, आप डिफेंडिंग है और हमला करने इस बार कांग्रेस जा रही है। दरअसल वासनिक साहब का आना या बाबरिया साहब का जाना, ये विषय कांग्रेस का अपना आंतरिक विषय है, ना भारतीय जनता पार्टी का ये कोई सरोकार का विषय है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता का भी ये कोई विषय वस्तु ही नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि जनता तुलना करेगी भारतीय जनता पार्टी की पिछली 15 वर्ष की सरकार की और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार। जनता तुलना करेगी मजदूरों की संवेदनशीलता के प्रति कांग्रेस का रवैया सरकार का कैसा था और जनता देखेगी कि किसानों की योजनाओं को किस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने धराशायी कर दिया, उस हद तक कि प्रीमियम तक नहीं बना किसानों का कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिले जो केंद्र की सरकार ने फसल बीमा जैसी योजनाएं बनाई। ये सरकार के चलते जो मध्य प्रदेश की स्थिति बिगड़ी, जैसा भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिस प्रकार से ट्रांसफर उद्योग पनप रहा था, ना इनमें सामंजस्य था, ना तालमेल था और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का कोई प्रभारी रहे ना मध्य प्रदेश की जनता को फर्क पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का तो इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है। अर्चना जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला इसलिए लोग नहीं मानते, वो कहते हैं कि बाबरिया को वापस गुजरात भेजने में उतनी भूमिका बीजेपी की भी है। आप सत्ता अगर ना बदलते तो ये ठीकरा उन पर ना फोड़ता। सिंधिया आपके पास आ गए, कमलनाथ अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, गाज गिरी तो सिर्फ बाबरिया पर। आपने बड़ी अच्छी बात कही और सही मायने में आप, मैं जो कहना चाह रही थी वही आपने बात पूरी कर दी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस को देख के समझ के और बड़ा धैर्य रख। अर्चना जी, कुछ दिक्कत है, मैं अभी आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा। हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है अर्चना जी, मैं आपको अब देख भी पा रहा हूं और सुन भी पा रहा हूं, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। आप जो कह रहे थे मैं भी वही फिर से कहूंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को अर्चना जी, कुछ दिक्कत है, जब तक वो दिक्कत हम ठीक करते हैं तब तक मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ हैं। हरीश जी, सीधा सवाल तो यही है, दरअसल ये बताते हैं कि देखिए दीपक बाबरिया मध्य प्रदेश में बहुत कुछ करने आए थे, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में गुटबाजी, धड़ेबाजी, कलह की तस्वीर तो उसी दिन मिल गई
7 सितंबर 2017 को वो घोषित हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी। ट्रेन से भोपाल पहुंचे और भोपाल में बताते हैं कि वहीं उसी वक्त नारे लगने शुरू हुए, कांग्रेस जिंदाबाद। उसके बाद जोर से नारा लगा कमलनाथ जिंदाबाद। फिर वहां से नारेबाजी हुई, सिंधिया जिंदाबाद, पचौरी जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, और वहीं से भाग गए थे बाबरिया। और उसके बाद फिर वो दाल गल नहीं पाई। आसिफ, देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है छत्रप की राजनीति के रूप में जानी जाती है। कांग्रेस में छत्रपों की राजनीति होती रही है। मध्यांचल अलग हो गया, मध्य ग्वालियर चंबल अलग हो गए, सिंधिया का छत्र खिलाता था, भिंड अजय सिंह हो गए, मध्य भारत में इधर दिग्विजय सिंह का आ जाता था। तो ये छत्रप होते। कमलनाथ ऐसे में छिंदवाड़ा से निकल के केंद्र की राजनीति में मध्य प्रदेश आ गए, तो एक छत्रप का चेहरा वो हो गया। बावरिया जी जो सोच रहे थे वो संगठन के रूप में समझ रहे थे और संगठन के रूप में देखना चाहते थे। तो लेकिन यहाँ पर पहले से ही छत्रप की राजनीति थी। बावरिया ने प्रयास किया कि छत्रपों की राजनीति कर संगठन बन जाए। उसी के चलते बावरिया दुश्मन बन गए कांग्रेस के पदाधिकारियों के, और उनके साथ रीवा में एक हादसा भी हुआ, जुमा झटकी हुई, उसके बाद भावुक भी हुए। लेकिन आसिफ, मैं इससे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हम भाजपा के तरफ जाना चाहेंगे। पहले भाजपा ने कांग्रेस सत्ता आते आने पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, राकेश सिंह उड़ा के वीडी शर्मा को लेके आया। तो उन्होंने एक रणनीति तैयार की, कहीं ना कहीं उनके संगठन में लोंजीपोंजी स्थिति दिख रही थी, और वापस से पूरा रिस्ट्रक्चर किया और फिर कांग्रेस की रणनीति से घेरा और सरकार गिरा दी। अब कांग्रेस भी उसी रणनीति पे जा रही है। जो उन्हें लगा कि बावरिया कहीं ना कहीं संगठन को एक करने चक्कर में गुटबाजी को बढ़ावा मिल रहा है, और कई वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। टिकट वितरण के समय भी बावरिया अड़ जाते थे कि नहीं, इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। यही पिछली विधानसभा चुनाव के समय हुआ। उस चक्कर में कई बावरिया द्वारा जो टिकट दिए गए वो लोग हार गए। ऐसी स्थिति बताई जाती है अंदर खाने से। अब कमलनाथ चाहते वन मैन शो। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब भी बावरिया के कुछ ऐसे बयान आते थे जिसमें मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े हो रहे थे। कमलनाथ नहीं चाहते कि अब स्थिति ऐसी बने उपचुनाव में कि कहीं भी द्वंद्व की स्थिति बने। उपचुनाव ही आखिरी मौका है वापस सत्ता में आने का। कमलनाथ सत्ता में आने के लिए एक सूत्र हो गए, एक प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कोर टीम टाइप की बना रखी है, कुछ विश्वसनीय मंत्री बना रखे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और लगातार इस पर फोकस हो रहा है कि क्या क्या लीक पॉइंट हैं, कैसे करें। मुकुल वासनिक की जहां तक बात करें, मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते हैं, युवा कांग्रेस नेता रहे, और उन्हें मास्टर मैनेजमेंट का गुरु भी कहा जाता है। कार्यकर्ताओं से उनका बड़ा केमिस्ट्री अच्छी रहती है। कमलनाथ जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो ऐसे में मुकुल वासनिक का आना एक ऊर्जा का संचार होगा कार्यकर्ताओं में। जो गुटबाजी है सीनियर नेताओं में, उनको वो मैनेज करने में सफल होंगे। सूरज पचौरी, कमलनाथ और ये लोगों का मुकुल वासनिक से काफी अच्छी केमिस्ट्री मानी जाती है। ग्वालियर चंबल पे ज्यादा फोकस रहेगा। मुकुल वासनिक सिंधिया के काफी अच्छे संबंध है, तो ग्वालियर चंबल में उनके काफी अच्छा नेटवर्क है। ग्वालियर चंबल में ही है, तो ये तो देखना पड़ेगा। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सिंगार साहब, आपके पास आ रहा हूं। सिंगार साहब, देखिए, होली में अगर अपने जोश जोश में कुर्ता फाड़ दें तो कोई बात नहीं, अच्छी होली है। लेकिन होली के अलावा भी अगर अपने बड़े नेता का कुर्ता फाड़ दिया जाए, ये कैसा प्यार सम्मान है सर। उसके बाद फिर बाबरिया साहब मंच पर रो पड़े, ये तो स्थिति हो गई थी। बता दीजिए अगर सच नहीं है तो। देखिए आसिफ भाई, आप बार बार इसी एक मुद्दे पे आ रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि किसी के मन में क्या भावना रहती है कार्यकर्ता ये नहीं पता रहता, वो सामान्य बात है। मैं भी झारखंड का सह प्रभारी हूँ, वहाँ भी कई प्रकार के लोग आते, कई प्रकार की बातें करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार का अगर कोई बच्चा है, बेटा है, तो कभी नासमझी भी करता है, लेकिन उसको पैसा थोड़ी परिवार से भगा देते, परिवार का आदमी। लेकिन बाबरिया जी ने के नेतृत्व में अच्छा काम किया, उन्होंने संगठन को मजबूत किया, कांग्रेस की सरकार बनी। और ये मैं आपसे फिर वापस कह रहा हूँ कि ये एक निरंतर प्रक्रिया, संगठन में बदलाव होते रहते। बीजेपी हारी तो उन्होंने अपना अध्यक्ष बदला, सब कुछ बदला। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि चुनाव, उपचुनाव कैसे जीते। अभी हम यही कहना चाहते हैं कि अभी आज 2 दिन पहले कृषि मंत्री जी ने बयान दिया था कि हम राहुल गांधी, कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं पर केस दर्ज करेंगे कि उन्होंने वादा खिलाफी की। भाई, हमने तो 2 लाख का कर्ज का आदेश भी निकाल दिया आखिरी में। तो अब वो हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ सिंगार साहब। हेलो, हाँ सिंगार साहब बोलिए आप। हाँ जी, तो 2 लाख का आदेश है, तो सरकार क्या उन किसानों से वसूली करेगी कि उनके कर्ज माफ करेगी? ये भी जवाब देना चाहिए। हम तो पहले भी तैयार थे और चरणबद्ध किया। अगर पूरा पैसा एक साथ होता तो हम एक मुश्त कर देते। आज भी है, हम भी आज फिर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये फोटो की राजनीति वापस चालू कर दी भाजपा ने,
जो आज वो औषधि दे रहे तो उस पर शिवराज सिंह जी के फोटो डल रहे, लेकिन पिछले 15 महीने के अंदर कमलनाथ सरकार ने कभी प्रचार प्रसार की राजनीति दूर रहे, लेकिन यहाँ संगठन को मजबूत किया और लोगों को फायदा। आज बिजली की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है ये बताएं, आज बिजली नहीं मिल रही है, तो ये सरकार आने वाले कुछ महीनों में वापस जाना है। ठीक, जो कांग्रेस के जय चंदों से बनी है, जुगाड़ू सरकार है, तो मुकुल वासनिक जी आए, संगठन के मजबूत है, फिर कांग्रेस आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि अर्चना जी आप पहले कह चुके हैं कि बीजेपी को इससे मतलब नहीं, इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सियासत को बारीकी से आप देखते भी हैं, सियासत की जानकार भी हैं, तो मैं उसी जानकार की हैसियत से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कहते हैं दीपक बावरिया को जो रही सही उनको जो उम्मीद थी वो तब टूट गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर वो उम्मीद उनकी आखिरी भी टूट गई, क्योंकि उनको दिख गया कि अब यहां वन मैन शो चलेगा। और आज वही बात है, मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश अगर आ रहे हैं तो बताया जाता है कि कमलनाथ का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और शायद फ्री हैंड चाहते हैं वो, इसीलिए मुकुल वासनिक का बावरिया की जगह मध्य प्रदेश में है। अभी उमंग भाई ने कहा कि बड़ी सामान्य सी बात है, किसी का कुर्ता फट जाए, किसी को धक्का मुक्की हो जाए, ये कोई विशेष बात ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस की अपनी कार्यशैली है, अपना वर्क कल्चर है, और ये बातें जो कांग्रेस में सामान्य है वो आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार को भी असामान्य लगती। और जब वन मैन शो जिस पार्टी का नेता चाहता हो, उस पार्टी में कहां संगठन का कोई अस्तित्व है। और तुलना इसलिए नहीं हो सकती, हमारे पार्टी में माननीय राकेश सिंह जी का टेन्योर पूरा हुआ, और टेन्योर पूरा करने के बाद में अगले अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी बनाए, ना किसी को हटा के बनाया। और हमारे संगठन की कार्यशैली में मंडल अध्यक्ष से लेकर चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, दायित्व समय पूरा करने पर बदलना एक संगठन की व्यवस्था का विषय है। और इस प्रकार से बेइज्जत करके हटाना, इस प्रकार से एक दूसरे को स्वीकार नहीं करना, ये विषय निश्चित तौर पर इसकी दोनों की तुलना नहीं करी जा सकती। और इस विषय में मैं पुनः कहूंगी कि इस प्रकार का बदलाव एक प्रकार से कांग्रेस में सामंजस्य की कमी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक, अर्चना जी, वैसे जो आपने मुझे कहा अभी कि आपको सामान्य घटना लगी, कुर्ता फट गया, मैम क्या करूं, सियासत में ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं, यहां तो बड़े बड़े नेताओं पे जूते पड़े हैं, उनके चेहरों पर कालिक फेंकी गई है, उनके कपड़े सरेआम फटे हैं। तो खैर ये तो घटनाएं आप देखते हैं कि इनकी क्या इंटेंसिटी और ये क्या चीजें हैं। खैर कांग्रेस का अपना मसला है, सिंघार साहब जाने, बावरिया साहब जाने। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, मुकुल वासनिक के लिए कांटों भरा ताज होगा या दरअसल सिर्फ ताज होगा, कांटे तो कमलनाथ के लिए हैं? आसिफ बिल्कुल सही कहा, ये कांटे सिर्फ कमलनाथ के लिए, मुकुल केवल एक चेहरा होंगे। और मुकुल केवल गाइडेंस, मतलब मैनेजमेंट का जो कार्यकर्ताओं में और जो पदाधिकारियों में मैनेजमेंट करना है वो काम करेंगे। निर्णय सारे कमलनाथ जी के होंगे। कमलनाथ जी वन मैन शो की तरह काम करेंगे और वो चाहते हैं ये जो मौका है वो किसी भी तरह से उनका पूरा सर्वे हो चुका है, पूरी प्लानिंग है, किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, सारी रणनीति पिसाद बिक चुकी है। लेकिन कमलनाथ जी डरता जब तक बावरिया रहेंगे उसमें कहीं ना घुड़पैठ हो जाएगी तो पूरा गड़बड़ा जाएगा और मामला बिखर ना जाए। तो इस कई दिनों से बैठक चल रही थी, कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद रणनीति में तय हुआ कि ये आखिरी मौका है सत्ता को वापस लाने का। 16 से 17 सीटें कांग्रेस फोकस कर रही है सत्ता में आने के लिए, और उसका मानना है कि अगर मुकुल वासनिक आते हैं जो उनके निर्णय को विरोध ना करें, उसको पूरी प्लान करके उस तरह से निर्णय लिया गया है। और वासनिक के आने से निश्चित तौर पर जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, वासनिक का सबसे 1-to-1 है और वो सौम्य और सरल और सहज स्वभाव के माने जाते हैं। बावरिया जस्ट विपरीत थे, जो उनके दिल में था वो मुंह पे आता था, वो राजनेता की तरह ट्रीट नहीं कर पाते थे और वो साफ सुथरा बोलते थे। वो ये भी भूल जाते थे मंच पर खड़े हैं या अकेले में है, जो मन में होता था बोलते थे। जी हाँ उमंग जी बोलिए, सिर्फ 30 सेकंड है, बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए। आसिफ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाजपा में गए विधायक, क्या भाजपा उनको पूरा वापस टिकट देगी? मुझे नहीं लगता है कि पूरे 22 लोगों को टिकट देगी। मेरे को तो लगता है कि 18 से 20 लोगों को टिकट काटने के मूड में भाजपा। तो पहले तो ये बताया भाजपा उनको सम्मान मिलेगा कि नहीं, जो सिंधिया समर्थक लोग हैं।
ठीक, ये देखिए, ये एक बाण छोड़ा है अभी भी उमंग सिंगार साहब ने, लेकिन खैर चूंकि अभी चुनाव आज रात को नहीं है, कल नहीं है, इसीलिए बीजेपी के पास पर्याप्त सोचने का मौका है। लेकिन हाँ, जिस तरफ सिंगार साहब ने इशारा किया है, ये खीर इतनी आसान नहीं रहने वाली है। आज कह रहा हूं टिकट, हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया सिंगार साहब, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया, अर्चना जी भी समझ गई, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये खीर इतनी आसान नहीं है खाने के लिए, बड़ी टेढ़ी खीर है। जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब उनको कहा जाएगा कि आप उनके लिए प्रचार करो। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। खैर, सियासत इसी का नाम है। एक छोटा सा ब्रेक है, आगे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया उमंग सिंगार साहब, हरीश जी आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में